अपने फोन को एक जगह रख दो और इस कहानी को ध्यान से सुनो। हरिवंश को बचपन से ही नाना नानी जी के घर जाना बहुत पसंद था। उसकी नानी का घर 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। वो घर दिन में तो बहुत नॉर्मल रहता था, पर रात होते ही उस घर की दीवारों में चुप्पी और सन्नाटा महसूस होने लगता था। पुरानी लकड़ी की स्मेल, लंबे वरांडे और रात होते ही पूरे घर में छा जाने वाला सन्नाटा उसे आज भी गर्मियों की छुट्टियों की याद दिलाता था। हरिवंश वहां हर साल जाता था और हर साल की तरह ही इस बार भी हरिवंश अपनी मम्मी के साथ वहां गया था। इस बार उसके मौसा और मौसी जी भी वहां आए थे। हरिवंश की मौसी का नेचर तो नॉर्मल था, पर मौसा जी का टेम्परामेंट बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल था। वो कभी गुस्सा हो जाते थे और कभी चिल्लाने लग जाते थे, इसलिए हरिवंश पूरे दिन उनसे डिस्टेंस मेंटेन करता था। खेलते खेलते कब दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है, इसका पता तो किसी को भी नहीं चलता है। तो रात में आप लोगों को पता ही है कि नानी नाना जी घर में सोने का अरेंजमेंट होता है। तो हरिवंश की नानी उससे बोलती है कि तुम और तुम्हारी मम्मी आज ऊपर वाले कमरे में सो जाओ, मैंने उसको पूरी तरीके से साफ सुथरा करा दिया है, वहां पे कूलर ऑन है। वो जाते हैं, दरवाजा खुलते ही उन्हें दिखती है कमरे में पुरानी पेंटिंग्स, डस्टी फर्नीचर और एक साइड पे रखा हुआ पुराना लैंडलाइन, जो कि मोस्टली 1995 का लग रहा था। वो लैंडलाइन डेड पड़ा हुआ था। हरिवंश और उसकी मम्मी वहां सो जाते हैं, लेकिन रात को एग्जैक्टली 3:16 पे हरिवंश की आंख खुलती है। उसे कमरे में फोन की रिंग सुनाई देती है, पर हरिवंश नींद में होने के कारण ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और सीधे जाता है, रिंग को फॉलो करता है। यह आवाज और कहीं से नहीं बल्कि उस ही लैंडलाइन से आ रही थी जो कि खराब पड़ा था। हरिवंश नींद में था, उसने ये सब रियलाइज नहीं किया। वो जाके सीधे फोन उठाता है। हाँ, उसके मौसा जी की आवाज आती है, और बेटा कैसे हो, बहुत रात हो गई है, सो जा। ये सुनते ही हरिवंश की आंखें खुल जाती हैं और वो फोन की तरफ देखता है और उसे समझ में आता है कि अरे यार, ये फोन तो डेड है, पर ये आवाज आ कहां से रही है, और वो एकदम से फोन को कट कर देता है। अब फोन डेड है और आवाज कहां से आ रही है और ये आवाज मौसा जी की है कि नहीं है, इसका पता आपको लगेगा पार्ट 2 में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।